डोकलाम के बाद भारत से टक्कर लेने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है चीन। चीन ने 3 साल में भारतीय सरहद के पास एयरबेस, एयर डिफेंस और हेलीपैड की संख्या दोगुनी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी बुनियादी ढांचे से भारत पर क्या असर होगा यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक बार इन बुनियादी ढांचों के पूरा हो जाने पर चीन को इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधि बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि भूटान से लगे डोकलाम में वर्ष 2017 में भारत के सख्त रुख के बाद पीछे हटने को मजबूर हुए चीन ने पिछले 3 साल में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अपने इलाके में हवाई ठिकानों की संख्या दोगुनी कर दी है। इसके अलावा भारतीय विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपैड की संख्या को भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। चीन ने यह तैयारी लद्दाख में तनाव पैदा करने से ठीक पहले की, जिससे उसकी मंशा अब खुलकर सामने आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम में भारत से मिले झटके के बाद चीन ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों में बदलाव किया है। वैश्विक खुफिया निगरानी संस्था स्टार्ट4 की ओर से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के इन सैन्य ठिकानों का सीधा असर भारतीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। संस्था के वरिष्ठ वैश्विक विश्लेषक सिमटेक ने कहा कि चीन के सैन्य ठिकानों की यह तस्वीर लद्दाख गतिरोध से ठीक पहले की है, जो यह दर्शाती है कि पूर्वी लद्दाख में जारी यह तनाव चीन के सीमाई इलाकों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है। टैक ने कहा कि चीन का अपने सैन्य ठिकानों को अपडेट करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य ठिकानों का विस्तार और निर्माण ज्यादातर मामलों में अभी जारी है, इसलिए भारत के साथ लगती सीमा पर अभी जो तनाव चल रहा है यह ड्रैगन के लंबे समय इरादों की बस एक शुरुआत मात्र है। भारत के लिए इसका परिणाम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन एक बार जब अपने सैन्य ठिकानों का निर्माण पूरा कर लेगा तो ये सैन्य अड्डे चीन को भारत के खिलाफ और ज्यादा व्यापक अभियान चलाने में मदद करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 13 बिल्कुल नए पोजीशन बना रहा है। इसमें 3 एयरबेस, 5 अस्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपैड शामिल हैं। इनमें से 4 नए हेलीपैड का निर्माण मई में लद्दाख संकट की शुरुआत के बाद किया गया है। भारतीय सीमा पर चीन के सैन्य विस्तार में एयरबेस का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुविधा, हेलीपैड और एयर डिफेंस शामिल है। स्टार्ट4 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मोर्चे पर चीन की सैन्य तैनाती एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह कुछ उसी तरह से है जैसे चीन का लक्ष्य दक्षिणी चीन सागर में है। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर और बाद में उसे एक पूर्ण नौसैन्य अड्डा में तब्दील कर दिया गया है। चीन के इस कदम का दक्षिणी चीन सागर के कई देशों ने खारिज कर दिया है। इससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन साउथ चाइना सी की रणनीति को दोहराते हुए लद्दाख में सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करके भविष्य में भारत के किसी प्रतिरोध या सैन्य कार्रवाई को कम करना चाहता है। चीन अपने सैन्य दबदबे को बढ़ाने के लिए हवाई क्षमता को बढ़ाने पर पूरा जोर दिए हुए है, इसलिए चीन 4 एयर डिफेंस पोजीशन बना रहा है। इसमें अतिरिक्त रनवे, विमानों के लिए हेलीपैड शामिल हैं। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से पता चल रहा है कि चीन ने तिब्बत के मानसरोवर झील के किनारे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट बनाई है और डोकलाम और सिक्किम सेक्टर में विवादित सीमा के संवेदनशील हिस्सों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसी तरह की सुविधा का विकास कर रहा है। स्टेट4 रिपोर्ट में शामिल एक ग्राफिक से पता चलता है कि साल 2016 में तिब्बती पठार पर चीन का केवल एक हेलीपैड और एक एयर डिफेंस साइट था। वहीं 2019 के बाद इस क्षेत्र में चीन ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का पर्याप्त विस्तार और अपग्रेड किया है। पिछले साल चीन ने 4 एयरबेस, 4 एयर डिफेंस साइट, एक हेलीपैड और एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टेशन का निर्माण किया है। वहीं लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद चीन ने हेलीपैड और एक एयरबेस पर काम करना शुरू किया। दरअसल चीन इन सैन्य ठिकानों का निर्माण के साथ भारत से लगी संपूर्ण सीमा विवाद पर अपने एयर पावर को बढ़ाना चाहता है और अपनी क्षमता मजबूत करना चाहता है, ताकि वह सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण स्थापित कर सके और भारत की क्षमता का काउंटर कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर चीन की सैन्य तैनाती ठीक उसी तरह से है जैसे उसकी दक्षिणी चीन सागर में है। चीन दक्षिणी चीन सागर की रणनीति को अपनाते हुए लद्दाख में सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने और सैन्य एंगेजमेंट बढ़ाकर भविष्य में भारत के किसी प्रतिरोध या सैन्य कार्रवाई को हतोत्साहित करना चाहता है। स्टेट4 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सीमा पर सैन्य ढांचे का चीन द्वारा तेज गति से विकास क्षेत्रीय विवादों के लिए बीजिंग की दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है, जो नई दिल्ली को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्रा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। गौरतलब है कि 15 जून को गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद
वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों ने करीब 50,000 से अधिक सेनाओं की तैनाती की है। गलवान घाटी में जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हुई, मगर अब तक सभी विफल साबित हुई हैं। यही वजह है कि 29-30 अगस्त की रात में एक बार फिर से चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। बताया गया है कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। 45 साल बाद गोलीबारी की घटना देखने को मिली थी। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारतीय सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, और फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की क्या तैयारी होगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट से ये मालूम चल गया है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, इसलिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार को सतर्क रहना होगा और अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा लेह लद्दाख में, जिससे आने वाले समय में चाइना की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो ये था आज का डिफेंस अपडेट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।